हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला, हमारे इस प्यारे से चैनल पे और हमारे इस छोटे से बहुत ही प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं आज के सेशन में कुछ टॉप 10 एरर्स। और टॉप 10 एरर्स का मतलब है टॉप 10 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। ये आपके एग्जामिनेशंस में जो स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आपको हेल्प करेंगे ही, और क्योंकि हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ देखते हैं तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड सारे बच्चे नंबर 1 क्वेश्चन से अपना स्कोर नोट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लास्ट में वीडियो के एंड में आप लोगों को मुझे अपना स्कोर अपडेट करना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना स्कोर और कितने नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे ज़रूर बताइएगा। एयरफोर्स XY ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा बुक आ चुका है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं आज के कुछ टॉप एरर्स। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। अब देखिए, बट ये वर्ड जो है ये आप लोगों का गलत कंजंक्शन यूज हुआ है और इसीलिए एरर है सी पार्ट में। अब आप कहेंगे कि मैम बट गलत कंजंक्शन क्यों है? बट का मीनिंग क्या है? लेकिन। जब आप कोई लेकिन या विपरीत बात बताते हैं उसके लिए हम ये कंजंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे तो कोई विपरीत बात है नहीं, आप एक व्यक्ति की दो विशेषताओं की बात कर रहे हैं और इसको हमें जोड़ना है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, I cannot say if he has paid the fee or not. I cannot say if he has paid the fee or not. Very good. Again the error is in the C part. If के साथ में जब दो ऑप्शन हो, है ना, so यहाँ पे एक ऑप्शन है he has paid the fees or not, है ना, so यहाँ पे जब और not और के साथ में याद रखें कभी भी ही इफ का पेयर नहीं बनता है। आपको क्या लिखना है? वेदर। आपको क्या लिखना है? वेदर। सो भाई अब तो एरर आ गया है बी पार्ट में। सिंपल सी बात याद रखें, अगर आपके सेंटेंस में और है तो उसका पेयर इफ से कभी नहीं बनेगा, उसका पेयर बनेगा वो वेदर से, उसका पेयर बनेगा वेदर से। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। Although these books are not useful, but the students buy them because their seniors did so. Very good, बहुत अच्छे। Remember, although के साथ में हम कभी भी but का पेयर नहीं बनाते हैं। हम although के साथ में अगर पेयर बनाना है तो बनेगा yet से। Although these books are not useful, yet the students, हालांकि, although yet का मतलब होता है हालांकि फिर भी, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि और येट का मतलब होता है फिर भी। हालांकि ये बुक्स उपयोगी नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स बाय करते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने किया था। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ पे सीनियर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अभी नहीं, अभी सिर्फ एरर्स पे फोकस करें और उसके बाद क्लास के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 सीनियर्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोथ द रिच अलोंग विथ द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। जब पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती हैं तो रिच और पुअर इक्वली अफेक्ट होते हैं। रिच और पुअर इक्वली इफेक्ट होते हैं। आप बोलेंगे मैम अमीरों को क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क तो उनको भी पड़ता है ना, नुकसान तो उनका भी हो रहा है, कोई चीज़ महंगी मिल रही है। हाँ ये है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं और पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बाकी दिक्कत तो दोनों को होती है। चलिए बताइए एरर। यस, वेरी गुड। रिमेंबर बोथ के साथ में, अभी तक मैंने आपको कहा था कि बोथ बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाइए और देखिए कि बोथ के साथ में अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछले क्लास में हमने अलोंग वाला, अलोंग द रिवर एक सेंटेंस था, तो एक बच्चे ने बोला अलोंग के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ। क्वेश्चन था अलोंग द रिवर वाला,
प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस सीरीज में, प्रीवियस सेशन में जो भी आप मेजर एरर्स करोगे उसको मैं आगे आने वाले सेशंस में क्लियर करती चलूंगी। इसीलिए आप लोगों का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करने से 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो ये, मुझे आप लोगों का इंडिविजुअली स्कोर पता चल जाता है। दूसरे, आप लोग जब भी ये सेशन देखोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे, आप देख सकते हैं कि आपने इस सेशन में कैसा परफॉर्म किया था, तो एक तरह से एक रिकॉर्ड बन जाता है। तीसरे, जब आप लोग कुछ कमेंट करते हो, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे दिमाग में गलत चल रही है। ठीक है बच्चों? सो अलोंग द रिवर हम जब कहते हैं तो अलोंग द रिवर यहाँ पे विथ प्रेपोजिशन आपको फिक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये है नदी, नदी के साथ साथ पैरेलली जब कोई चीज चलती है तो पैरेलली साथ में चलने के लिए एक प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग अपने आप में ही एक प्रेपोजिशन है ना? सो रास्ते के साथ साथ, अलोंग द रोड, अलोंग द रिवर, कोई चीज अगर पैरेलल मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ में हम अलोंग यूज करते हैं। ठीक है? जब कोई टनल सा है, टनल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट के लिए हम थ्रू मूवमेंट कहते हैं। जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो थ्रू है ना? पैरेलल मूवमेंट हो रहा है अलोंग। अलोंग विथ अपने आप में ही एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो जोड़ने का काम कर रहा है। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर, यहाँ पे अलोंग विथ का मतलब के साथ साथ है और ये रिच और पुअर को जोड़ने का काम कर रहा है, ये ध्यान रहे। ठीक है? चलो अच्छा आ जाओ। अब हमने क्या देखा? बोथ के साथ में अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो मैम किस शब्द का प्रयोग करें? बोथ के साथ में सिर्फ और सिर्फ एंड का पेयर बनेगा। सो आपको यहाँ पे लिखना है बोथ द रिच एंड द पुअर, both the rich and the poor. ठीक है? So the error is in the A part. The error is in the A part. Now the next question. The police asked us about our movements on a night of crime. The police asked us about our movements on a night of crime. Okay, बहुत बढ़िया. Students remember, जब आपको पता है जिस रात अपराध हुआ था उस दिन आप बाहर घूमते हुए पाए गए थे, तो पुलिस ने आपसे पूछताछ की है। अब हम जिस रात की बात कर रहे हैं वो निश्चित हो गया है कि नहीं? जिस रात क्राइम हुआ था, सो हम यहाँ पे आर्टिकल अ नहीं लिखेंगे, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, क्योंकि हम निश्चित रात की बात कर रहे हैं। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स, कहाँ कहाँ गए थे तुम, क्योंकि उस दिन तुम भी बाहर घूमते हुए पाए गए थे। सो द पुलिस आस्क्ड अस about our movements on the night of crime. So the error is in the C part. The next question. He wanted to go to home as he was sick. He wanted to go to home. Oh भाई मैम, ये तो हमें पता है। हम home के साथ में go, arrive, come, reach, ऐसे जब verbs आ जाएं और सीधा सीधा ये शब्द आ जाए go, होम, तो हम इसके साथ में टू कभी नहीं यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है? गो, कम, अराइव, रीच, ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन होम के पहले एक पोजेसिव वर्ड आ गया, जैसे माय, राम्स, हिस, योर। अगर ऐसा शब्द आ जाता है तब आप टू का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सीधा होम आ जाएगा तो इसके साथ में टू का प्रयोग नहीं करें। ठीक है? सो मैम ये वाले क्वेश्चन तो अब उड़ा देंगे। अगर आज नहीं हम इसको आंसर कर पाए या इसमें कोई भी थोड़ी भी शंका रह गई थी तो आज के क्लास के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट जज इन यू डिसाइड what punishment should be given to him. Let judge in you decide what punishment should be given to him. Okay, बहुत अच्छे. The error is in the A part. जो भी बच्चे डिसाइड कर पाए हैं कि एरर ए पार्ट में है वो बहुत खतरनाक चल रहे हैं। चलिए, जो नहीं डिसाइड कर पाए हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं। जज, हर इंसान के अंदर एक जज होता है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान भी होता है और बुरा इंसान भी होता है ना? सो हमारे अंदर का जो जज होता है वो बताता है ना कि जब भी कुछ होता है, कुछ गलत हुआ, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, इसको ये सजा मिलनी चाहिए, है ना? सो यहाँ पर आपके अंदर जो जज है, हम उस निश्चित जज की बात कर रहे हैं जो आपके अंदर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेट द जज इन यू, जो आपके अंदर का जज है उसको डिसाइड करने दो कि उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। What punishment should be given to him? I hope this is clear, है ना? जैसे हम कहते हैं let the teacher in you, हर इंसान के अंदर एक टीचर भी होता है। किसी ना किसी को आप कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो ना, तो हर इंसान के अंदर एक टीचर भी होता है। तो मैं कहूंगी let the teacher in you decide how to teach your younger brother or sister. आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आपके अंदर का जो अध्यापक है
उसको डिसाइड करने दो कि आपके छोटे भाई या बहन को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। सो लेट द जज इन यू, लेट द टीचर इन यू, ओके। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका along with 2 vice presidents are elected for a 4-year term by the people. The president of Costa Rica along with 2 vice presidents are elected for a 4-year term by the people. चलो बहुत अच्छे। अब along with को लेके एक और क्वेश्चन आ गया। बच्चों हमेशा याद रखना along with, as well as, in addition to, accompanied by, like, unlike, besides, and not, इन शब्दों से जब आप 2 नाउन्स को जोड़ते हैं तो द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हो गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, है ना। हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना। सब्जेक्ट 1 सिंगुलर था तो आपका वर्ब यहाँ पे आएगा सिंगुलर, आप लिखेंगे इज, एरर है बी पार्ट में। इसी क्वेश्चन में और एक एरर देखो कहाँ बन सकता था, और एक एरर बन सकता था अ 4-year टर्म। अगर आप सिंपली 4 years कहेंगे तो इसको आप प्लूरल लिखेंगे। I stayed in Delhi for 4 years. मैं दिल्ली में 4 साल रही, तो 4 years आपने कहा है ना। लेकिन इसी 4 year को अगर आपने विशेषता बताने के लिए यूज कर लिया, एज एन एडजेक्टिव यूज कर लिया, तो इसका प्लूरल नहीं बनाना। अ 4-year टर्म, आप एक टर्म की बात कर रहे हैं, एक टर्म की बात कर रहे हैं, कार्यकाल जिसको हम कहते हैं, है ना। सो हमारे यहाँ पे कार्यकाल 5 साल का होता है, राइट। 5 साल के बाद हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो 5-year टर्म होता है, राइट। ओके चलो बहुत अच्छे। यहाँ पे एक एरर बन सकता था, मैं साथ साथ और भी चीजें जो आपको डिटेल बता सकते हैं। ये 10 मिनट आपके बेस्ट 10 मिनट्स होने चाहिए। चलिए द नेक्स्ट वन, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। Good, the error is in the C part. Remember, all that glitters, जो भी चीजें चमकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चमकने वाली चीजें आप बोल रहे हैं, सो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल है। इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये अनकाउंटेबल है। सो ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है। सो जो भी चीजें चमकती हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम ऑल तो प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। सो देखो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज किया है ये सिंगुलर वर्ब है ना। जो वर्ब यूज किया है ये सिंगुलर वर्ब है, यानी कि यहाँ पर हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं, जो भी चीजों की बात कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में हम सिंगुलर वर्ब, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो भी चीजें चमकती है, जरूरी नहीं है कि वो सोना है, तो यहाँ पे फिर से हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, इज नॉट गोल्ड। The next question and the last question. He said that he preferred coffee than tea. और ये है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। प्रिफर के साथ हम हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। कई बार ओवर भी लिख देते हैं, वो ओवर भी गलत आएगा, है ना। सो ओवर भी यहाँ पे नहीं आएगा। He said that he preferred coffee to tea. प्रेफर के साथ में, प्रेफरेबल के साथ में हमेशा to tea, टू प्रेपोजिशन आएगा, रिमेंबर दैट। और आज के लिए आपके पास एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कौन सा क्वेश्चन था मैं भी भूल गई, देख लूं। हाँ, सीनियर्स, सीनियर्स का पार्ट ऑफ स्पीच आप बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन है ये, द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। जो सर्वशक्तिमान है उससे ऊपर तो और कोई नहीं है, ये प्रीचर ने कहा। यहाँ पे अबाउ वर्ड अंडरलाइंड है, इसका भी आप मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है बच्चों। सो अपना आंसर्स और अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा, और ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं मुझे बताते रहना। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से कई बार आपके दिमाग में कुछ अगर गलत कॉन्सेप्ट चल रहा होता है वो भी मुझे पता चल जाता है, तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन।